So hello viewers, I hope you are doing well. In this class, we will discuss about a particular type of sentence, interrogative sentence. In the previous class, we have discussed about sentence and its types. हम लोग इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं पूरे डिटेल में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा वीडियो अब दो तरह से अपलोड होगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट किए हैं कि सर हम लोग का इंग्लिश इतना वीक है कि हम लोग इंग्लिश ढंग से रीडिंग नहीं कर पाते हैं, कोई वर्ड कैसे पढ़ाएगा वो पढ़ नहीं पाते हैं, किसी का अगर नाम हिंदी से इंग्लिश में लिखना हो तो वो लिख नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैं अपना वीडियो दो तरह से अपलोड करूँगा। फर्स्ट वीडियो उन लोगों के लिए होगा, उन बच्चों के लिए होगा जिनका बेसिक बहुत ही जीरो है, जिसमें मैं हिंदी से इंग्लिश लिखाना किसी व्यक्ति का नाम या कौन वर्ड कैसे पढ़ाएगा, सेंटेंस कैसे रीडिंग होता है, तो उस वीडियो में मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊँगा। और सेकेंड वीडियो मेरा वो होगा जिन बच्चों के लिए होगा जिन बच्चों का इंग्लिश थोड़ा पहले से ठीक है, उनका इंग्लिश बेस क्या है, थोड़ा पहले से ठीक ठाक है, रीडिंग करने अच्छे से आता है। तो ये जो वीडियो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो उन बच्चों के लिए है जिनका इंग्लिश पहले से ठीक है। तो आइए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रश्नवाचक यानी प्रश्न, जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, जिससे क्वेश्चन पूछे हम। जैसे इसमें ये क्या होता है, आस्किंग अ क्वेश्चन, यानी जिससे क्वेश्चन प्रश्न पूछने का बोध हो। जैसे मान लीजिए हम किसी से पूछ रहे हैं क्या उसने खाना खाया, क्या वह बीमार है, तो वह क्यों ऐसा किया। तो ये जिससे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी जिससे क्वेश्चन पूछने का बोध हो। अब देखिए जनरली ये दो टाइप्स का होता है। आप लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप शायद नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़े हैं तो देखिए बिल्कुल डिटेल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या है, जनरल इंट्रोगेटिव, जिसको हम लोग जनरल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। दूसरा टाइप क्या है, पार्टिकुलर क्वेश्चन। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। जनरल इंट्रोगेटिव होता क्या है, जो वर्ब के होने या ना होने का सवाल करे। अब कैसे, जैसे कि क्या हुआ बीमार है, मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं क्या हुआ बीमार है, तो अब इसमें ये डाउट हो रहा है कि वह बीमार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या वह बीमार है, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डाउट है जो वर्ब के होने या ना होने का बोध कराए। जैसे क्या आप रोज उसके पास जाते हैं, तो अब इसमें ये डाउट है जाते हैं कि नहीं जाते हैं, यानी इसमें वर्ब क्या सवाल कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें डाउट आ रहा है। तो ये सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जनरल इंट्रोगेटिव का पहचान क्या होता है, क्या से शुरुआत होता है। सबसे बेटर पहचानने का तरीका क्या है, जिस हिंदी वाक्य का शुरुआत किससे हो, क्या से हो। क्या वो बीमार है, इज ही इल, वही इंग्लिश में क्या होगा, इज पहले आएगा, इंट्रोगेटिव है, इज आएगा, डू डज आएगा, सेल वर्ब आएगा। तो ये होता है जनरल इंट्रोगेटिव। क्या उसके पास पैसे नहीं है, हैज़ ही नो मनी, यानी क्या से शुरुआत हो रहा है, यहाँ पे हैज़ पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव में। क्या आप रोज उसके पास जाते हैं, डू यू विजिट हिम डेली, तो यहाँ डू डज पहले आता है इंट्रोगेटिव में। यहाँ शुरुआत क्या हो रहा है, क्या से शुरुआत हो रहा है। क्या मैं भी आपके साथ चलूँ, शैल आई ऑल्सो गो विथ यू, तो यहाँ भी शुरुआत किससे हो रहा है, क्या से हो रहा है। क्या हम लोग उसकी मदद नहीं कर सकते, तो कैन वी नॉट हेल्प हिम, यानी कैन से शुरुआत हो रहा है, यहाँ पे क्या शुरुआत हो रहा है। तो जनरली हम लोग देखें क्या कि जनरल इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होता है जिसका शुरुआत किससे हो, क्या से हो, और वो सेंटेंस में डाउट पैदा करे। समझ में आ रहा है, वर्ब होने या ना होने का सवाल करे। अब आइए बिल्कुल हम डिटेल में पढ़ते हैं दूसरा टाइप, पार्टिकुलर क्वेश्चन। पार्टिकुलर क्वेश्चन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं पार्टिकुलर सेंटेंस क्या होता है। देखिए वर्ब का होना निश्चित मानकर अन्य जानकारी के लिए सवाल करें, यानी इसमें जो भी वर्ब है वो बिल्कुल उसका होना निश्चित है, लेकिन उससे ये होगा क्या कि इससे अन्य जानकारी की प्राप्ति होगा, यानी दूसरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए एग्जांपल समझिए, वह क्या खाता है, तो अब यहाँ पे क्या खाता है, तो यानी खाना जो ये वर्ब है ये क्या है, निश्चित है, लेकिन इससे दूसरा जानकारी के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए वह क्या खाता है, यानी खा तो रहा है, कंफर्म है कि हाँ खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है, यानी दूसरा जानकारी पूछ रहे हैं। जैसे हम कहेंगे वह फल खाता है,
वह सब्जियां खाता है। हाँ, तो एक जानकारी मिला ना, तीसरा एक जानकारी मिल रहा है कि हाँ सब्जी खाता है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि वो खाता ज़रूर है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वे लोग गरीबों की मदद क्यों करते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ब है मदद करना, ये तो कंफर्म है, निश्चित है कि हम वे लोग क्या करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, तो हो सकता है कि वो परोपकार के लिए अच्छे लोग हैं, उनको मदद करना अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन यानी दूसरे जो जानकारी ले रहे हैं, तो उस जानकारी के लिए तीसरा जो इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन करेंगे, तो वही होता है हमारा पार्टिकुलर क्वेश्चन। इसका मेन होता क्या है कि इसका क्या से शुरू नहीं होता ये सेंटेंस, यानी जो भी हिंदी का वाक्य है वो सेंटेंस क्या से शुरू नहीं होता है। अभी हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़े हैं, जनरल इंट्रोगेटिव, उसमें सेंटेंस क्या होता है, क्या से शुरू होता था। क्या वो बीमार है, क्या वे लोग खुश है, वो क्यों, क्या खाता है, सॉरी क्या वो खेलता है। लेकिन जैसे वही अब देखिए सेंटेंस के अंदर कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सेंटेंस के अंदर रहेगा। तो यही पार्टिकुलर क्वेश्चन है। जैसे आप लोग बहुत लोग पूछे होंगे कि सर इंट्रोगेटिव, बहुत लोग जानते भी होंगे कि ये समझते होंगे कि इंट्रोगेटिव जनरली होता क्या है कि इसका शुरुआत क्या से हो, लेकिन पार्टिकुलर क्वेश्चन यानी जो कब, क्यों, कैसे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, WH फैमिली बोलते हैं, यानी WH फैमिली। WH फैमिली क्या होता है, यानी जैसे वाई, वेयर, वाट, हु, विच, फिर हाउ, यानी क्या है, सब WH फैमिली है। क्यों WH बोलते हैं, सब में WH आ रहा है, WH, तो इसको WH फैमिली बोलते हैं। तो ये जो WH फैमिली होता है वो पार्टिकुलर क्वेश्चन में ही आता है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए जब भी वाक्य में, हिंदी वाक्य में दिया रहा है कब, क्यों, कैसे, अच्छा इंग्लिश में वाई, वेयर, वाट, हु, विच, हाउ, ये दिया रहा है, तो ये समझ जाना कि सेंटेंस का कौन सा टाइप है, तो पार्टिकुलर टाइप है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग और भी वीडियो में आगे हम लोग अभी इंट्रोगेटिव के और भी बहुत सारे वैरायटी अभी आने वाले अभी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं। देखिए जो भी एग्जाम्पल समझा रहे हैं, आने वाले मेरा जो भी वीडियो होगा उस वीडियो में सबको बिल्कुल डिटेल से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो जनरली हम समझा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, आने वाले सारे वीडियो में बिल्कुल डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अभी दो टाइप होते हैं। पहला था जनरल इंट्रोगेटिव, दूसरा था पार्टिकुलर इंट्रोगेटिव। जनरल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि यानी सेंटेंस का शुरुआत क्या से होता है, क्या वो बीमार है, क्या वो खुश है, और उस सेंटेंस में क्रिया के वर्ब के होने या न होने के लिए सवाल करें। और पार्टिकुलर क्वेश्चन क्या होता है, उसमें वर्ब का होना तो निश्चित है लेकिन उससे दूसरा जानकारी का प्राप्ति होता है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह हम लोग जाने सेंटेंस के टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। अब आइए और भी कुछ इसके वैरायटी हैं उसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझते हैं। आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक बने रहें और बिल्कुल ध्यान से देखें और कमेंट करें कि कैसा आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, कैसा पढ़ाई अच्छा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब पार्टिकुलर क्वेश्चन का सब्जेक्ट कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो तो जनरल इंट्रोगेटिव देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एग्जांपल समझिए, जैसे यहाँ सेंटेंस है ऐसे कौन कहता है, तो यहाँ पे क्या बोले हैं कि जब ये पार्टिकुलर, ये सेंटेंस क्या है, पार्टिकुलर क्वेश्चन है, पार्टिकुलर सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि अभी बताएं कि पार्टिकुलर क्वेश्चन क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य में, जिस हिंदी सेंटेंस में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, यानी ये जो वर्ड मिले यही होता है पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे ये पार्टिकुलर जो क्वेश्चन है, जो कौन, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऐसे कौन कहता है, तो ये सब्जेक्ट है, कौन कहता है, यानी यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ये सब्जेक्ट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यानी जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, प्रोनाउन क्या होता है, यानी वो वर्ड जो किसी नाउन के बदले यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए बोले राम इज़ अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही स्टडी टू मच, यानी अभी जब बोले हम कि राम एक तेज विद्यार्थी है, वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ता है। तो अब दूसरा जो हम बोले वह बहुत ही ज़्यादा पढ़ता है, तो जो वह है वो किसके बदले आ रहा है, राम के बदले आ रहा है। तो इसलिए जो वह, ही, सी, इट, ये क्या होता है, प्रोनाउन होता है। उसी तरह यहाँ पे जो हु है, ये कौन है, कौन, हु, ये एक प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। यानी कौन कहता है, यानी कोई ना कोई कहता होगा, उसके बदले ही आया कौन। तो इसलिए ये क्या है, पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो। तो जब इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो वहाँ पे जनरल इंट्रोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं देंगे।
पहले देखिए हु, इसका क्या होगा, इसका इंग्लिश हु सेज सो। अब जैसे इसको लिखेंगे हु डज से सो, तो यहाँ पे जो डड है, डज, यही क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यानी वो वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करे। जैसे मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं आई कैन वॉक 5 किलोमीटर, यानी मैं 5 किलोमीटर वॉक कर सकता हूँ, टहल सकता हूँ। तो ये जो कैन है, ये यही क्या है, HP है, यानी HV है, हेल्पिंग वर्ब, H फॉर हेल्प, B फॉर वर्ब, यानी मेन वर्ब जो वॉक है, टहलना, उसकी ये हेल्प कर रहा है। इज RM भी होता है, जैसे ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, तो इज क्या कर रहा है, मेन वर्ब हेल्प की क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, इसलिए उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जो मेन वर्ब की हेल्प करे। तो इज RM, कैन को, डू, डज, ये सब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पे क्या लिखे, हेल्पिंग वर्ब जब ये सब्जेक्ट के रूप में आए, ये पार्टिकुलर क्वेश्चन प्रोनाउन के रूप में आए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डज का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर कोई बना रहा है हु डज से सो, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। इसका सही क्या होगा, हु सेज सो, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे और सीधे वर्ब लिखेंगे, फिर सो लिखेंगे। अब यहाँ पे अभी यहाँ पे बोले हैं ना कि इंट्रोगेटिव जो है ये हेल्पिंग वर्ब देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी ये हेल्पिंग वर्ब नहीं देते हैं। कब, जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, तब पार्टिकुलर क्वेश्चन जब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो और ये सब्जेक्ट के रूप में काम करे, तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब नहीं देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, किसने तुम्हें यह बताया। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट कौन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसने, यानी किसने तुम्हें बताया, किसने, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। फिर यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे भी इसका इंग्लिश क्या होगा, हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू दिस। जैसे अब हु डिड यू टोल्ड दिस बोलेंगे, अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये सब्जेक्ट हमारा अगर होता है पार्टिकुलर क्वेश्चन, तो वहाँ पे एक्सक्लूसिव वर्ब का डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सारा डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। जनरली अभी हम लोग बस सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप पढ़ रहे हैं। जैसे कल क्या हुआ, तो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, ये सही है। जैसे इसको व्हाट डिड हैपेंड बोलेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आइए कुछ और नए सीखते हैं। सेकंड, देखिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप लोग उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, ताकि ये नोट्स आप लोग बाद में उसको पढ़ते रहेंगे, रिपीट रिवाइज करेंगे, तो वो चीज़ आपको, आप भूल भी जाएंगे, तो आप नोट्स जब पढ़ेंगे तब वो चीज़ याद आ जाएगा। देखिए कभी प्रश्नवाचक शब्द, यानी प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्या, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जो इंट्रोगेटिव वाले, जैसे कि वाई, वेयर, वाट, यही क्या है, यही सब इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स रिपीट होते हैं तो उन्हें अंग्रेजी में रिपीट नहीं करते हैं। यानी जैसे हिंदी में जो वर्ड्स रिपीट होंगे, जैसे क्या क्या, कौन कौन, तो उसको इंग्लिश जब उसका हम लिखेंगे इंग्लिश में, तो उसको हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि वह क्या क्या खाता है, तो अब वहाँ पे वाट नहीं कहेंगे, कौन कौन, तो हु नहीं कहेंगे, समझ रहे, वो गलत हो जाएगा। जैसे रिपीट करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसको रिपीट नहीं करते हैं। देखिए क्या करते हैं, जैसे सभा में कौन कौन आ रहे हैं, अब सेंटेंस यहाँ पे क्या मिल गया हमको, यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स, ये क्या मिला, कौन कौन, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, हु आर कमिंग टू द मीटिंग, यानी एक ही हु से हमारा दोनों काम चल जाएगा, कौन कौन। और यहाँ जैसे इसको हम लिखते हैं हु, तो सेंटेंस क्या होता है, गलत हो जाता है। इसलिए हु आर कमिंग टू द मीटिंग, यानी मीटिंग में कौन कौन आ रहा है। या इसका एक और तरीके से बना सकते हैं, व्हाट पीपल आर कमिंग टू द मीटिंग। तो यानी वर्ड, जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कल यहाँ क्या क्या हुआ, व्हाट थिंग्स हैपेंड हियर यस्टरडे, यानी यहाँ भी, अभी यहाँ पे क्या क्या के लिए हम लोग वाट 2 बार नहीं लिखे, रिपीट नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तुम कहाँ कहाँ गए, व्हाट प्लेसेस डिड यू विजिट, समझ में आ रहा। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे है तुमने क्या क्या देखा, व्हाट थिंग्स डिड यू सी देयर। अब यहाँ पे एक ही वर्ड से हमारा काम चल गया, 2 बार नहीं लिखना था। वह कब कब आता है, अब यहाँ पे एट वॉट टाइम्स डज ही विजिट, वो कब कब आता है। नेक्स्ट देखिए, कौन कब पहुँचेगा, अब यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है हु, और यहाँ पे जो कब है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है, कौन पहुँचेगा, यानी कौन तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, हु विल रीच, और ये कब है तो व्हेन, हु विल रीच व्हेन। नेक्स्ट देखिए, कौन कहाँ रुकेगा,
फिर ये जो कौन है वो पहले आ रहा, तो ये सब्जेक्ट हो गया। फिर कहाँ तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो हु विल स्टे वेयर। तो ये जो इतना भी दिखा रहा है कौन कौन, क्या क्या, कब कब, ये भी क्या पार्टिकुलर वर्ड्स का, पार्टिकुलर क्वेश्चन के एक टाइप है, हिस्से हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप्स क्या है, और कुछ वैरायटीज़ पढ़े हैं। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और भी बहुत चीज़ पढ़ाना बाकी है, इसके और भी कुछ वैरायटी हैं जो हमको नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 को हम बताएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पढ़ा समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा आप लोग को अच्छा लग रहा है, पढ़ाई नहीं लग रहा है। और अब अच्छा लग रहा है तो ये मेरा वीडियो उन सारे बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबके पास मेरा वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुद करवाइए, और ऐसे लोगों को भेजिए जिनको इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है। दैट्स ऑल, थैंक यू।